हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ एक्सरसाइजेज। मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेज की थी अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए और बहुत इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। बहुत कम टाइम में नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। जो लेबर पेन होते हैं वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। बहुत आराम से आप उन लेबर पेन्स को सहन कर पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए अपनी, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। ये एक्सरसाइज आपको हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही करनी है कि डॉक्टर क्या हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइमेस्टर वाइज जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप लगभग थर्ड ट्राइमेस्टर में आके अपने कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए हैं तो आप इनको जरूर करें अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है। भगवान ने हम लोग की बॉडी को बनाया ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए है। सी सेक्शन, बहुत सारी लेडीज सी सेक्शन के लिए जाती हैं क्योंकि सी सेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। कुछ मिनट्स में ही हमारा बेबी हमें मिल जाता है, लेकिन वो उसकी रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, बस कुछ घंटों का पेन आपको सहन करना पड़ता है। उसके बाद आपकी रिकवरी बहुत ईजिली हो जाती है। आप अपने बच्चे को आराम से अपने साथ में रख सकती हैं, उसकी केयर कर सकती हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना चाहिए। लेकिन आजकल का रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पुराने ज़माने में बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, बहुत ईजिली हो जाती थी। आजकल के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो रही है क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन के काम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। नीचे बैठ के हमारा कोई काम होता नहीं है, जिससे हमारी मसल्स जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट रहती हैं, जिससे कि हमें नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए कुछ डॉक्टर हमारे लिए एक्सरसाइजेस बताते हैं। ये एक्सरसाइजेस हमें जरूर करनी चाहिए अगर हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट। इस तरीके से आपको आधा बैठना है और फिर खड़े हो जाना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके पेट पे कोई भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने दोनों लेग्स को फैला के रखना है। जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना आपको लेग्स फैलाने हैं। फिर उसके बाद आपको आधा बैठना है और फिर खड़े हो जाना है। इससे आपकी प्यूबिक एयर जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको बहुत रिलैक्स मिलता है और नॉर्मल डिलीवरी में वो बहुत हेल्प करती हैं। इस वजह से स्क्वाट नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहती हैं तो आप सिर्फ दिन में एक बार 25 स्क्वाट कर लीजिए, बहुत हेल्प करेंगे नॉर्मल डिलीवरी में। सेकंड हमारा जो रहता है एक्सरसाइज वो रहती है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ही आसान है करने में। आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है और धीरे धीरे से अपने पैरों को इस तरीके से चलाना है। तो ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी हमारे प्यूबिक एरिया को बहुत जो मसल्स होती है उनको बहुत रिलैक्स करती है, उनको स्ट्रेच करती है, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करती है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और आप इसे किसी भी टाइम कर सकते। जब आपको टाइम मिले आप इस तरीके की पोजीशन में बैठ जाइए और धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से चलाइए। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि बिल्कुल भी थकावट नहीं होनी चाहिए। आपको जरा भी अगर आपको थकान लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं कर पा रही हैं, तो बिल्कुल भी फोर्सफुली चीज़ों को नहीं करना है। जितना आप कर पा रही हैं उतना ही करिए। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइजेज है वो ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। इसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना होगा। इस तरीके से आपको काउ और डॉग पोजीशन में इसको बोलते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज से आपकी जो कमर का दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। हमारी प्रेगनेंसी में कमर में बहुत दर्द रहता है, तो इस एक्सरसाइज से उसमें भी आराम मिलेगा और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत हेल्प होगी। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज भी आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कर सकती हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही एक्सरसाइज करें। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी थकावट नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट जो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कर सकते हैं वो है वॉक नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में हमें ज़रूर से वॉक करनी चाहिए। आप शाम को भी कर सकती हैं, आप मॉर्निंग में भी कर सकती हैं, दोनों टाइम आप वॉक कर सकती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना वॉक करिए। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करता है, बच्चे को एक्टिव रखता है, हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। तो वॉक करना भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती रहें। अगर गर्मियाँ हैं तो आप 4 से 5 लीटर भी पानी पी सकती है। ठंड में थोड़ा पानी कम हो जाता है तो 2 लीटर तो कम से कम हमें पीना ही चाहिए। हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है नारियल पानी। वो आपके लिए हाइड्रेशन भी मेंटेन रखता है। बहुत सारे इसमें गुण होते हैं जो हमारी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो आपको नारियल पानी भी हाइड्रेशन के लिए पीना चाहिए। साथ साथ में आप जूसेस भी पी सकती है। बहुत सारे लोगों को पानी पसंद नहीं होता है और उनको हाइड्रेशन अपने आप को देना होता है तो वो जूसेस भी ले सकते। इसी के साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होता है। 9 और 8 मंथ में आपको ऐसी चीज़ें खानी होती हैं जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को थोड़ा
सा ईजी बना दे। जैसे कि आप खजूर खा सकते हैं, जो डेट्स आते हैं 5 से 6 डेट आपको रोज़ खाने चाहिए। इसके साथ साथ में आप घी भी ले सकती हैं। घी हमारी नॉर्मल डिलीवरी को बहुत ईजी कर देता है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या खाना चाहिए, आप वो देख सकती हैं। इसी के साथ जो नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अभी जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हमें नहीं समझ में आता कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन ये तब हमारी हेल्प बहुत करती है जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे बेबी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हम एकदम डिलीवरी के टाइम पे होते हैं। उस टाइम पे अगर हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया हुआ है तो हमें पेन बियर करने में बहुत हेल्प मिलती है, हमें ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है अगर हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हुई है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये ज़रूर से करनी चाहिए। इसके साथ साथ में आपकी नॉर्मल डिलीवरी को जो ईजी बनाता है वो है गर्म पानी की बॉथ। आपको हल्का जो गुनगुना पानी होता है उसमें थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए जब आपका 8-9 मंथ चल रहा हो। तो ये आपको लगभग रेगुलर करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, मसल्स को स्ट्रेंथ मिले, आपकी जो प्यूबिक मसल्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में ईजी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो आपकी ज़रूर से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की थी और बहुत ईजिली नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको कहीं भी पेन नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज करते टाइम, या आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको तुरंत रेस्ट करना चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसर्न ज़रूर करें, क्योंकि हर किसी की मेडिकल कंडीशन अलग होती है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।